नवल शर्मा जी करा दिया, नवल इस पे शर्मा नहीं जी बोलेंगे। नवल शर्मा अडानी जी को जमीन दे देंगे, लोगों के भाई वोटर बिहार में अगर सुविधा वोट छीन अधिकार लेंगे, यात्रा चुनाव निकल रही है आयोग तो वो तो लोगों अपने की वोटर्स को नागरिकता जागरूक नहीं कर रहे हैं ना करता। नवल शर्मा जी। इसमें अराजक कहां से नजर आ रहे हैं आपको ये दो लड़के? देखिए, बिल्कुल थोड़ा समय दीजिएगा प्राची जी। जी जी बोले। देखिए, अब अभी अभी मैं बिहार के एक रिमोट जिले में बैठा हूं जिसका नाम है लखीसराय। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों बैठा हूं? पार्टी ने मुझे कुछ विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी दी है ताकि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से अगर कट गया है किसी कारणवश, उन लोगों का नाम जुड़वाया जाए और जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उनके नाम को वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए। इसके लिए BLA2 के माध्यम से हमारे जैसे कितने प्रभारी लोग जमीन पर मजबूती से काम कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि 1 महीने का समय क्लेम और ऑब्जेक्शन का समय है, तो इस 1 महीने का इस्तेमाल हम वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं। लेकिन अभी तक मेरी भेंट राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के किसी भी नेता से नहीं हुई जो वोटर लिस्ट को लेकर जमीन पर कुछ काम कर रहा हो। प्राची, पहला बिंदु। चुप रहिए, थोड़ा चुप कराइए, अजय जी रुक चुप कराइए थोड़ा। दूसरा बिंदु, आपने यह सवाल पूछा प्राची जी। हाँ, एक लाइन और बोल दूं कि अभी क्लेम और ऑब्जेक्शन का समय है, तो कांग्रेस और राजद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि आपको बिहार के मतदाताओं की चिंता है तो आइए जमीन पर उतरिए और BLA2 के माध्यम से आप वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि अब समय काफी कम बचा है। जब फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा तो फिर कोई बात आपकी बनेगी नहीं और फिर आप आरोप लगाइएगा जैसा आज लगा रहे हैं। दूसरा बिंदु कि आपने इन लोगों से पूछा कि वोटर लिस्ट और राशन कार्ड में क्या संबंध है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई समझदारी है। मैं बता रहा हूं प्राची जी, देखिए, राशन कार्ड की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के अधीन होती है और यह आधार और पारिवारिक पहचान से जुड़ा होता है, न कि राशन कार्ड, न कि वोटर लिस्ट से जुड़ा होता है। क्लियर? दूसरी बात कि जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो पूरी तरह संविधान और राजस्व कानूनों से, रेवेन्यू कानूनों से सुरक्षित होता है। उसे वोटर लिस्ट से नहीं जोड़ा जाता है। वोटर लिस्ट केवल चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें मृत या स्थानांतरित लोगों को हटाया जाता है। बात बस इतनी ही है। और इन लोगों की झूठ अब आप समझ गई होंगी और आपके दर्शक भी जान गए होंगे कि इन लोगों के दुष्प्रचार का कोई सिर पैर नहीं है। तीसरा बिंदु ये कि वाकई ये अराजकता फैलाना चाहते हैं चित्रा जी। मैं बता रहा हूँ, चुप कराइए जरा कांग्रेस। रुक जाए अजय जी, प्लीज रुक जाए। हाँ, कांग्रेस के एक तो कि कांग्रेस के नेताओं के ज्ञान पर बड़ी तरस आती है। अभी प्रवक्ता बोले कि 3000 बीघा मतलब आधा जिला। 3000 बीघा मतलब आधा जिला। जानती हैं प्राची जी, मेरे गांव के जमीन का जो रकबा है मेरे गांव का वो 1700 बीघे का है। 2 गांव का रकबा मिलकर 3000 बीघा से ज्यादा हो जाता है और ये 3000 बीघा को बता रहे हैं कि आधा जिला। यही ज्ञान राहुल गांधी जी पर भी सवार है। यही ज्ञान राहुल गांधी जी पर सवार है। अच्छा ठीक, धीरेन्द्र के प्रवक्ता, चलिए, अरे थोड़ा एक अंतिम पॉइंट छूट गया। जल्दी से नवल जी। हाँ अजय जी प्लीज, आपकी आवाज डाउन करवाऊंगी फिर मैं। बोलो। हकीकत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने पहले ऑब्जर्वेशन में यह बोलता है कि SIR के नाम पर विपक्ष बिहार की छवि को खराब करने की साजिश कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, तो ये लोग इस रूप में बिहार को प्रचारित कर रहे हैं कि बिहार वोट चोरी का अड्डा बन गया है। अरे भाई साहब, आइए बिहार में चुनाव। इसका जवाब तो अनवर पाशा जी देंगे। जो अभी आपने बताया राशन कार्ड का और जमीन का, क्या राशन कार्ड कैसे बनता है और जमीन के कागजात कैसे बनते हैं, अनवर पाशा जी ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे दोबारा उनके पास जाऊंगी, लेकिन एक कमेंट धीरेन्द्र कुमार जी से पहले मैं ले लूं। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रश्न सिर्फ इतना है, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर वाकई में बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश है या अशांति फैलाने की कोशिश है तो सरकार आपकी है, आप एक्सपोज करिए, कार्रवाई कीजिए। क्यों आप ये इंतजार कर रहे हैं कि अराजकता फैले तब आप लोग एक्शन लें? देखिए, ये नई चीज कहाँ है प्राची जी की अराजकता ये फैलाना चाहते हैं। ये तो टेस्टेड फैलाने वाले लोग हैं ना। 15 साल तक आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से नरसंहार, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, जितनी तरह की घटनाएं घटी वो दहशत ही फैलाने के लिए न की गई थी और उसके आड़ में सिर्फ नोट कमाया जाता था दहशत फैला करके। आज उसी की पुनरावृत्ति करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति। पूरा रूट चार्ट देख लीजिए कि जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उसी इलाकों में जा रहे हैं और विडंबना देखिए कि उस इलाके में भी भीड़ नहीं जुट रही है। तो दहशत में ये लोग खुद आ गए हैं।
मैं तो कल गया में था जहां पर आदरणीय राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही थी और उसके आगे में एक वजीरगंज जगह है जहां पे मुश्किल से 50-60 लोग थे। अब अगर यही स्थिति रहेगी तो ये दहशत में खुद आए हुए हैं और दहशत फैलाना चाह रहे हैं ये कह के गरीबों को कि उनका राशन काट दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि जो राशन हमारे संस्थापक नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मंत्रित्व काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को 5 किलो राशन देने का काम किया जा रहा है, क्या बिहार के गरीब चाहेंगे कि उन राशनों को बांग्लादेशियों के हाथों में मुंह में डाल दिया जाए, म्यांमार के आदमियों के हाथ में डाल दिया जाए, नेपालियों के हाथ में डाल दिया जाए और यहाँ पर एक गलत सरकार, अत्याचारी सरकार बना करके और उनके इलाज के पैसे, उनके वृद्धा पेंशन के पैसे को और हम न बढ़ा करके बाकी विदेशियों के हाथ में दे दे, तो ये सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को बांग्लादेशियों का भी अगर मसला है तो बांग्लादेशियों पर जितना आप लोग खुलकर बोलते हैं, कोई इसका आंकड़ा क्यों नहीं देता है चुनाव आयोग के कितने बांग्लादेशी थे? और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं तो भी आपकी सरकार है, जिम्मेदार आप हैं। और अगर अराजकता विपक्ष फैला रहा है, फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ पीसी करने से काम नहीं चलेगा ना धीरेन्द्र जी, सरकार में है, एक्शन लीजिए ना। प्राची, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि इन्हीं सब चीजों के लिए एसआईआर हो रहा है और एसआईआर के विरोध में जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और जिस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं, एफआईआर भी होगा, एसआईआर भी सफलतापूर्वक होगा और ऐसे लोगों पर एफआईआर भी होगा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर भ्रम फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, चोर कह करके पूरे दुनिया में नाम हंसाने का काम कर रहे हैं। क्या संविधान और लोकतंत्र बचाने का तरीका? अनवर जी बस इस बात का जवाब दे दें, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। ठीक है, बिहार में इनके नेता बार बार जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में जाकर जो कह रहे हैं वो अनवर जी मुझे समझाएंगे। अनवर जी, नवल जी ने तो अभी पूरा एक ब्यौरा बता दिया यहाँ, धीरेन्द्र जी भी ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाएंगे तो फिर कार्रवाई होगी। क्या भ्रम फैलाने से सत्ता का रास्ता आपको आसान नजर आता है अनवर जी? आपने बिल्कुल प्रवचन की तरह सुना इन लोगों को, नवल जी को भी सुना, प्रदीप भंडारी को भी सुना, धीरेन्द्र कुमार को भी सुना, एक बार भी आपने उनसे न कोई सवाल, अजय वर्मा जी को भी सुना और वारिस पठान जी को भी सुना। उम्मीद ये है कि आप मुझे भी उसी तरह सुनेंगे। जी जी बोले। तो किस तरह सुना है आपने वो भी जनता देख रही है। जी जी बिल्कुल सुना है, बोलिए। जरूरत नहीं। ये जो वोटर्स अधिकार रैली है, इससे क्यों भयभीत है? मीडिया भी भयभीत है और भाजपा भयभीत है, इलेक्शन कमीशन भयभीत है। हम तो जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उसकी रक्षा से, उसकी रक्षा, इनको हटाइए, इनको बंद कीजिए। मैंने इंटरप्ट नहीं किया उनको। बोलिए। इतनी टिकट्स होनी चाहिए। जमीन तो इन्हीं के नेता। रुक जाए, बोलने दे, प्लीज बोलने दे। प्राची जी ये भी सवाल पूछ लीजिए। जी वो जवाब दे रहे हैं। ये भय कितना छाया हुआ है, ये भय कितना इनके जहन पर छाया हुआ है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इनकी बेचैनी और बौखलाहट से। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। हम तो जनता के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम तो जनता के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए रैली निकाल रहे हैं। इनको क्यों मिर्ची लग रही, क्यों परेशानी इनको हो रही है? और बिहार की जो जमीन है, लोकतंत्र की जननी की जमीन है। वहीं से आपने देखा कि बहुत सारी जो ऐसे आंदोलन थे बिहार से पैदा हुए। जेपी आंदोलन बिहार से ही पैदा हुआ। किसान आंदोलन जिसने ब्रिटिश के पैर उखाड़ दिए भारत से, वो भी वही बिहार की भूमि पे ही वो भी आंदोलन शुरू हुआ। ये वही आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ने जा रही है और ये तमाम जो एलाइज हैं उनके पैर उखड़ने जा रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। हम जन अधिकार की बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। रही बात वोटर लिस्ट से नाम हटने की, आप बताइए, कोई भी ये बताइए, किसी से पूछिए कि जिस व्यक्ति का नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, उस व्यक्ति की पहचान क्या रहेगी? उस व्यक्ति के बारे में समाज की राय क्या होगी? समाज यही समझेगा कि घुसपैठिया है, ये बिहार का नागरिक नहीं है, ये देश का नागरिक नहीं है।